फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सी के मेन फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट देखा था जहां हमने बात किए थे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में। ठीक है, आज इस वीडियो में हम सिर्फ मेन फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है वॉइड मेन, ये हमारा सी का मेन फंक्शन है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेन फंक्शन क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इसको मेन फंक्शन को देते हैं, और मेन फंक्शन से पहले क्या एग्जीक्यूट होता है, मेन फंक्शन को कौन कॉल करता है सी के अंदर, उसके बारे में भी बात करेंगे। कि टाइप्स ऑफ मेन फंक्शन के बारे में भी इसी वीडियो में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले मेन फंक्शन क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। मेन फंक्शन क्या करता है, हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होना है वो ये बताता है। ठीक है, दैट मीन्स हम लिखते हैं वॉइड मेन। ठीक है, इसके अंदर ओपन एंड क्लोज ब्रैस देते हैं। ठीक है, दैट मीन्स हमारा मेन फंक्शन क्या है ये बताता है कंप्यूटर को कि प्रोग्राम की जो लोडिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट वॉइड मेन से है, यहां से इसका स्टार्टिंग है और यहां पर इसका एंडिंग है। ठीक है, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड है मेन फंक्शन, जिसके अंदर हम प्रोग्राम को लिखते हैं जो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, मेन फंक्शन इसलिए जरूरी है, अगर हम मेन फंक्शन नहीं देंगे प्रोग्राम में तो हमारे कंपाइलर को, यानी कि जो सिस्टम है हमारा ओएस, उसको पता नहीं चलेगा कि एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट करना है। तो इसीलिए मेन फंक्शन देना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं मेन फंक्शन को कौन कॉल करता है या मेमोरी में कौन लोड करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सी के अंदर बहुत सारे लाइब्रेरी, प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन होते हैं। तो सी के अंदर CRT होता है, रन टाइम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जिसका ये काम होता है कि मेन फंक्शन से पहले सारा इनिशियलाइजेशन को परफॉर्म करना। ठीक है, ये CRT एक फंक्शन को कॉल करता है जिसका नाम है _start। ठीक है, जब ये फंक्शन कॉल होता है तो हमारा इनिशियलाइजेशन शुरू होता है। ठीक है, ये पहले से प्री डिफाइन लाइब्रेरी फाइल है और फंक्शन है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस मौजूद होते हैं। तो हमारा CRT क्या करता है, सबसे पहले यानी कि मेन फंक्शन को कॉल करने से पहले रैम के अंदर स्टैक को इनिशियलाइज करता है। दैट मीन्स एक मेमोरी स्पेस देता है रैम के अंदर जिसका नाम है स्टैक्स। स्टैक्स किस टाइप का मेमोरी है? स्टैक्स एक टेम्पररी मेमोरी स्पेस है जो फर्स्ट इन लास्ट आउट मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके अंदर मेन फंक्शन और जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं और जितने भी फंक्शन हैं वो सारे स्टैक मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो जो CRT, जो सी रन टाइम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, जब इस स्टार्ट को कॉल करता है तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन का काम शुरू होता है बिफोर मेन फंक्शन कॉल। उस इनिशियलाइजेशन में पहला जो स्टेप है वो है स्टैक को इनिशियलाइज करना। ठीक है, ताकि हमारा एग्जीक्यूशन जगह ले सके स्टार्ट होने से पहले। जितने भी रेफरेंस वेरिएबल हैं और अदर फंक्शंस हैं वो भी स्टैक के अंदर ये स्टोर होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, मतलब नेक्स्ट हमारा स्टैक इनिशियलाइजेशन के बाद जो दूसरा जो काम है जो CRT करता है वो है प्रिपेयरिंग दी std in, std out and stderr स्ट्रीम्स। दैट मीन्स ये प्रिपेयर करता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का एक स्ट्रीम जहां से हमें वैल्यू देने हैं, और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का स्ट्रीम जहां से ये वैल्यू हमें कंसोल में देगा, उसका स्ट्रीम लेवल क्रिएट करता है। और दूसरा क्या है stderr, दैट मीन्स स्टैंडर्ड एरर। जो भी एरर्स जनरेट होंगे प्रोग्राम में उसको वो फ्लैग करेगा स्क्रीन पे, ताकि हमें समझ में आए कि क्या प्रोग्राम के अंदर एरर है। ठीक है, और क्या करता है, मतलब ये std in, ये एक बफर एलोकेट करता है जहां पर हमारे इनपुट दिए हुए वैल्यू को स्टोर करेंगे और फिर वहां से वो आउटपुट हमें कंसोल पे देगा। तो जो CRT है बिफोर मेन, मतलब मेन का कॉल होने से पहले ये दूसरा काम भी करता है, प्रिपेयरिंग द std in, std out स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स। ठीक है, पुशिंग ARGC एंड ARGV इनटू द स्टैक्स। जैसा कि मैंने बताया था,
ये कमांड लाइन आर्गुमेंट है जो मेन मेथड में हम पास करते हैं, तो इसको भी स्टैक में पुश करता है ताकि मेन मेथड इसको फाइंड कर सके कि हमारा कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या है। ठीक है, ये सारा काम मेन को कॉल होने से पहले CRT करता है। इनिशियलाइज दी .bss सेक्शन टू 0। ये BSS सेक्शन क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। ये है ब्लॉक स्टार्टिंग सिंबल। BSS सेक्शन ऐसा एरिया है जहां पे आप किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं की है, जैसे कि एक स्टैटिक वेरिएबल, ये कहां पर स्टोर होने हैं। तो इस तरह के कमांड्स को ये स्टोर करके रखता है मेमोरी के अंदर। तो ये सब सारा BSS सेक्शन के अंदर स्टोर होते हैं जहां पर वैल्यू स्टोर रहते हैं। ठीक है, इनिशियलाइज डॉट डेटा सेक्शन इफ नीडेड। ठीक है, डॉट डेटा सेक्शन क्या है, अगर इसकी जरूरत होती है तो उसको भी ये इनिशियलाइज करता है। डॉट डेटा सेक्शन क्या है, C के अंदर वो वेरिएबल जो इनिशियलाइज हो चुके हैं जैसे ग्लोबल या लोकल, ठीक है, उसके जो वैल्यू इनिशियलाइज हुए हैं वो डॉट डेटा सेक्शन के अंदर स्टोर होते हैं। मतलब ये इनिशियलाइजेशन तभी होता है जब हम पहले से वैल्यू C के अंदर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को दे देते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन हमारा इनिशियलाइज होता है। ये भी कौन करता है, CRT, रन टाइम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जो स्टार्ट फंक्शन को कॉल करता है बिफोर मेन से पहले। इनिशियलाइज द हीप। हीप एक ऐसा मेमोरी है, स्पेस है रैम के अंदर जो ये स्टार्ट फंक्शन उसको एलोकेट करता है। ये एक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है जो C इसको यूज करता है अपने अकॉर्डिंग। जहां जहां जैसे रिक्वायरमेंट पड़ता है C इस हीप को यूज करता है फॉर एग्जीक्यूशन पर्पस। और जो भी इनके अंदर चीजें हैं लाइक अ बफर स्टोरेज एरिया जो भी हो, यहां से सब एलोकेशन शुरू होता है। ठीक है, एनी अदर काइंड्स ऑफ प्रिपरेशन, और भी प्रिपरेशन होते हैं। ठीक है, बिफोर मेन कॉल, मेन कॉल करने से पहले और भी प्रिपरेशन होते हैं लाइक कैशे मेमोरी का स्टोरेज एरिया, ठीक है, टेम्प्रोरी फाइल का स्टोरेज एरिया, ये सब सारे एलोकेट होते हैं। जो भी जैसे C को जरूरत पड़ती है उस हिसाब से एलोकेशन करता है और इनिशियलाइजेशन करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेन एंट्री को यानी मेन फंक्शन को कॉल करता है, यानी उसका लोडिंग होता है एग्जीक्यूशन के लिए। हमारा जो मेन फंक्शन है उसका एक स्टैंडिंग कन्फर्मिंग स्टेट में होना बहुत ज़रूरी है। डैट मीन्स सारा चीज़ें, सारा कोड सही से सिंटैक्टिकली और जो भी उसके एरर से निकाल दिए गए हों उसके सिंटेक्स सही हों, सिमेंटिक्स सही हों। ठीक है, और जितने भी लाइब्रेरीज फाइल हैं सही एसोसिएट हो, सारी चीज़ें, मतलब एक ऐसे स्टेट में जहां एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कतें ना आए। उसके बाद ये सब करने के बाद जो हमारा स्टार्ट फंक्शन है वो मेन फंक्शन को लोड करता है एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, दैट मीन्स उसको कॉल करता है। जब ये लोड होता है तो उसको कॉल करता है, एग्जीक्यूट करता है। और क्या काम है स्टार्ट का, एग्जिट द प्रोग्राम विद द रिटर्न कोड फ्रॉम मेन। हमारा एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कराना और फिर एग्जीक्यूशन को एंड करना, ये भी इसी फंक्शन का काम है। तो ओवरऑल हमने समझ गया और क्या सीखा कि मेन फंक्शन है C के अंदर। ओवरऑल तो हमने ये जाना कि C के अंदर जो मेन फंक्शन है जब वो लोड होता है एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पे C के अंदर, तो उससे पहले और भी चीजें चलती हैं। दैट मीन्स मेन फंक्शन को लोड कौन करता है, स्टार्ट फंक्शन, जो C रन टाइम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट है। ये इसलिए करता है क्योंकि जब मेन आता है एग्जीक्यूशन के लिए तो उससे पहले ये इनिशियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। स्टैक का, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का, ये सब सारा चीज़ें इनिशियलाइजेशन होता है। ठीक है, BSS सेक्शन, डेटा सेक्शन सब, और हीप का, ये सब सारा इनिशियलाइजेशन होगा तब हमारा डेटा क्या होगा वहाँ पे स्टोर होगा। तो यही मेन को क्या करता है, कॉल को करता है, लोड करता है, और यही मेन को यानी कि उसका एग्जीक्यूशन ख़त्म भी करता है, एग्जिट भी कराता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये मेन का छोटा सा एक क्लास था। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैंने आपको बताया है यहाँ पर। ठीक है, आप देखिए वो मेन फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले वाइड मेन हमें यूज़ करना है। कई सारे हमने मेन्स के टाइप बताए थे। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल क्रिएट करते हैं, हैश include stdio
हेडर फाइल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक लाइब्रेरी फाइल है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस पहले से डिफाइन हैं जो हम सी में यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि printf, ये एक पहले से डिफाइन फंक्शन है। printf हम फंक्शन यूज़ करते हैं स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए। getch कंसोल पे होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो मैंने मेन लिखा है void main। तो मैंने बताया था कई सारे टाइप्स ऑफ मेन, तो एक void main भी एक टाइप है जो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होना है एग्जीक्यूशन। तो जब ये एग्जीक्यूट होता है, लोड होता है, तो उससे पहले मेन लोड होने से पहले जो स्टार्ट फंक्शन कॉल होता है और कई सारे इनिशियलाइजेशन प्रोसेस होते हैं। तो कंपाइल करके इसके एरर्स को चेक करते हैं, कोई एरर नहीं है। अब रन करा के देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम में क्या है। तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे IBM आपको दिख रहा है। अब हम यूज़ करेंगे इंट मेन को। हमने void main तो यूज़ कर लिया, इंट मेन। इंट एक रिजर्व वर्ड है, डेटा टाइप है। अब इसमें एक रिटर्न चाहिए होगा। हमने void main तो यूज़ किया है, लास्ट में हम क्या करेंगे, ये भी एक कीवर्ड है। रिटर्न 0 का मतलब होता है सक्सेसफुल एग्जीक्यूटेड, ठीक है। ये हम क्यों देते हैं, इसका देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने यहाँ पर इस फंक्शन में इंट को रिटर्न किया है, मतलब इंट लिखा है, एक रिटर्न टाइप फंक्शन बनाया है। तो इसका होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें एरर फ्लैग होगा। अब ये छोटा प्रोग्राम है तो आपको समझ में आ रहा है कि काफ़ी प्रोग्राम तो एरर फ्री है, एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। पर जहाँ बिलियंस ऑफ कोड होंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो लास्ट तक गया है, रिटर्न 0 तक आया है। इसलिए रिटर्न 0 देते हैं कि हमारा सारा प्रोग्राम सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया है। तो ये रिटर्न 0 होगा, डैट मीन सक्सेसफुल चला गया या एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए रिटर्न 0 हम देते हैं, जो कि सी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है प्रोग्राम लिखने का। तो ये इसको भी हम करके एक बार देखते हैं। पहले कंपाइल कर लेंगे, कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करेंगे तो देख रहे हो IBM हमारा चल रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए।